ओके, वेलकम बैक। आज नाउन का सीक्वेंस हम फर्स्ट सेकंड पार्ट में आपको आज स्पेशली जैसे मैंने आपको प्रॉमिस करा था कि अभी आप बरोली इसको स्टेप बाय स्टेप इसका डेफिनेशन, यूजेस, इंपोर्टेंस, काइंड्स, जेंडर पढ़िएगा। फिर इसको यूज कैसे करेंगे, अभी फाइनल बात नहीं है, यूज कैसे करेंगे इसके गोल्डन रूल्स देने वाला हूं मैं। वो 100+ गोल्डन रूल्स मैं आपको देने वाला हूं, जिससे कि आपका ग्रामर का टेंशन खत्म ही हो जाएगा। मतलब रहेगा ही नहीं, मतलब 0% में आ जाएगा आपका। नाउन पार्ट 2 में वेलकम बैक है आप सब लोग का। तो टू बी कनेक्टेड और कंसंट्रेटली, जैसे मैंने आपका गर्ल्स कहा था कि पीडीएफ निकाल के रखना, उसको पढ़ के आना। अगर पढ़ने का टाइम नहीं मिला है तो साथ में पीडीएफ रखिएगा, जिससे आपको एक एक 20 मिल मिलेगा, राइट ना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का जर्नी। रूल्स ऑफ ग्रामर। ग्रामर के रूल्स क्या होते हैं जो आपने यूज करा है, दैट्स ग्रेट। अब आपको स्टेप बाय स्टेप कहां पर कैसे यूज करना है ये सारा हम समझने वाले हैं। और इसका क्लास, इसका जर्नी कहते हैं ना, यात्रा अब आपकी स्टार्ट होने वाली है। और ये हम मिड सेशन में पहुंच गए, अपने टर्निंग पॉइंट पर पहुंच गए हैं। अब देखते हैं। ओके, नाउन रूल्स बेसिक टू एडवांस, बेसिक से लेके एडवांस तक हम ये रूल्स लेके चलेंगे। बेसिक रूल्स जो अक्सर पूछे जाते हैं लेकिन स्टूडेंट्स को नहीं आते, वो बेसिक रूल्स जो हमें जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं राइटिंग स्किल या कॉम्पिटिटिव एग्जाम सॉल्व कर रहे होते हैं, या ग्रामेटिकल पार्ट जो है डू एज डायरेक्टेड आता है, या राइटिंग स्किल कर रहे हैं या स्पीकिंग कर रहे होते हैं, वो रूल्स होते हैं कुछ बेसिक फंडामेंटल्स, लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स को नहीं आते हैं। तो उलझता वहीं पर है। एक्चुअली होता क्या है कि हमने डेफिनेशन समझ लिया, रट लिया, उसके बाद हमने उसके काइंड्स रट लिए, बट उसका यूज इम्प्लीमेंटेशन कैसे करने हैं। अब पॉजिटिव वे तो हमने समझ लिया, अब हमारे यहाँ हर्डल्स आने वाले हैं ना, उनको कैसे रिजॉल्व करेंगे। उसको रिजॉल्व करने के लिए उसका स्मूथ वे मैं आपको आज देने वाला हूँ। अब इसको कंसंट्रेटली स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन आप समझिएगा। सम नाउन्स आर ऑलवेज प्लूरल। कुछ नाउन हमेशा ही प्लूरल रहते हैं, इनका सिंगुलर नहीं बनता है माय डियर फ्रेंड्स। इसको आप माइंड मेकअप कर लीजिएगा। बहुत कुछ नाउन में यहाँ पे दे रहा हूँ, लास्ट में आपको कुछ मैं आपको देने वाला हूँ लिस्ट। ऐसे नाउन जिनमें हमेशा एस रहता है और जिनका सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता होते हैं ट्राउजर्स, सीजर्स, स्पेक्टिकल्स, टन। और ये सारे क्या होते हैं, हमेशा इनके साथ जो वर्ब के साथ जो एग्रीमेंट होने वाला होता है वो प्लूरल वर्ब के साथ एग्रीमेंट होने वाला ही होता है। सीजर्स के साथ हमेशा इस आरम में से आर आएगा, है जब से हैव आएगा, यानी कि प्लूरल फॉर्म आएगा वर्ब का। ओके ना। और अगर इसका नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी ए और एन या प्लूरल फॉर्म का प्रयोग नहीं किया जाता। देखिए, जो भी अनकाउंटेबल नाउन है, कल हमने नंबर्स ऑफ नाउन पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा था कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी इसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनेगा। प्लूरल फॉर्म नहीं बनेगा। सेकंड थिंग, इसमें एक नियम और है कि कभी भी इसके साथ आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ही गैव मी अ गुड एडवाइस नहीं आएगा, ही गैव मी सम गुड एडवाइस। ओके ना। तो जैसे अनकाउंटेबल एडवाइस, इंफॉर्मेशन, लगेज, फर्नीचर, मिल्क, दूध, ये इनके साथ कभी भी ए और एन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। मटेरियल नाउन डू नॉट टेक प्लूरल, जो कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं बनता, जैसे गोल्ड, सिल्वर, मिल्क, इनका कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं बनता। जो गोल्ड का कलर लगा देंगे या सिल्वर्स लगा देंगे या मिल्क्स लगा देंगे तो ये रॉन्ग होगा। ये इनका राइट फॉर्मेट क्या होगा, गोल्ड, सिल्वर, मिल्क। यानी कि मटेरियल नाउन हमेशा सिंगुलर ही रहता है, प्लूरल नहीं रहता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन आर फॉर्म्ड एज एडजेक्टिव और वर्ब। अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम एडजेक्टिव भी बना सकते हैं और इनको वर्ब से बना सकते हैं। जैसे काइंड का काइंडनेस एडजेक्टिव हो गया, ग्रो का ग्रोथ, स्ट्रॉन्ग का स्ट्रेंथ, इसे इटी से, इस टाइप से हम बहुत सारे हमारे जितने भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसका भी एक टेबल हम आपको प्रॉपर शेयर करेंगे आपके ऐप में, और उस वहां से आप इसको गो थ्रू करेंगे परफेक्ट वे में। एडवांस रूल जो लोगों को सरप्राइज करने वाले हैं अब आपको, है ना।
सेम बट डिफरेंट नाउन्स टाइप डिपेंडिंग ऑन द यूजेस। बट नाउन एक ही है लेकिन उनका डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ यूजेस होंगे उनका। जैसे आयरन इज अ स्ट्रॉन्ग मेटल, है ना, ही हैज एन आयरन। अब यहाँ पर मेटल, यहाँ पे मटेरियल नाउन है और यहाँ पर एक कॉमन नाउन हो गया। तो आयरन यहाँ पर लोहा, और यहाँ पर आयरन जो प्रेस करते हैं ना, वो यहाँ पर किया। पेपर इज मेड फ्रॉम द वुड, तो यहाँ पे मटेरियल नाउन हो गया। एज अ कॉमन नाउन कैसे यूज करेंगे, आई वॉट अ पेपर, यहाँ पे न्यूज पेपर को यहाँ पर इंडिकेट किया जा रहा है। तो आयरन, पेपर, ग्लास एक्सेट्रा कुछ वर्ड होते हैं, कुछ नाउन होते हैं जिसको हमेशा हम नाउन के फॉर्म में भी यूज करते हैं और इनका हम कॉमन नाउन के फॉर्म में भी यूज करते हैं। प्लूरल फॉर्म बट सिंगुलर मीनिंग। हमेशा कुछ नाउन ऐसे आते हैं जिनको दिखने में तो प्लूरल होते हैं लेकिन इनका सेंस, इनका जो मीन्स निकलता है वो सिंगुलर निकलता है। जैसे मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, न्यूज, ये क्या है, दिखने में एज लगा है, जैसे मैथमेटिक्स एज लगा है तो हम कंफ्यूज होंगे कि सिंगुलर है कि प्लूरल है। एज लगा है तो प्लूरल होगा, बट ये प्लूरल नहीं होगा, इसको सिंगुलर ही ट्रीट किया जाएगा। ऐसे पॉलिटिक्स, ऐसे न्यूज़पेपर, ऐसे काफी सारे वर्ड्स होते हैं जिनको हमेशा हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं लेकिन दिखने में क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। सम नाउन चेंज मीनिंग इन प्लूरल। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर में कुछ अलग मीनिंग देते हैं और प्लूरल में कुछ अलग ही मीनिंग देते हैं। जैसे कस्टम, रीति रिवाज, और कस्टम्स अगर इसका हम प्लूरल बना देंगे ना, कस्टम्स, तो क्या हो जाता है, ये हमारा जो हमारा शुल्क लगता है, सीमा शुल्क, वो उसका मीन्स आ जाता है। वर्क और वर्क्स, काम और साहित्य कला एक्सेट्रा। गुड और गुड्स, अच्छाई और वस्तु है। तो जब इस किसी भी नाउन को हम प्लूरल फॉर्मेट में ले जाते हैं तो क्या हो जाता है, इसका सेंस, इसका मीन्स चेंज हो जाता है। यूज पजेसिव ओनली विद द लिविंग थिंग। जब हमने कल कहा था कि नाउन का यूज पजेसिवली भी किया जाता है, तो पजेसिव केवल लिविंग थिंग्स के साथ यूज किया जाता है, नॉट अ नॉन लिविंग थिंग्स के साथ। लिविंग थिंग्स के साथ ही इसका यूज किया जाएगा कि राम्स, मोहन्स, श्याम, रोहन्स एक्सेट्रा। तो लिविंग थिंग्स के साथ ही हम टेबल्स लेग नहीं आएगा, लेग ऑफ द टेबल आएगा, ऑफ पे यूज किया जाएगा, बट राम्स बुक आ जाएगा, राम्स कार आ जाएगा। अब आपका नया नेम आता है, वो कहता है सम कलेक्टिव नाउन्स टेक अ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब्स डिपेंडिंग ऑन देयर सेंस। देखिए अब आप यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, एक्सेप्शंस है कि एक ही नाउन है, कभी उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा, कभी उसका प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। उसके साथ कैसे किया जाएगा, देखिएगा, जब ज्यूरी वर डिवाइडेड, तो यहाँ पर प्लूरल ले रहा है, तो ज्यूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट, यहाँ पे सिंगुलर ले रहा है। देखिएगा ज्यूरी क्या होता है, तो ग्रुप ऑफ जज। जब ज्यूरीज का सेम डिसीजन होता है तो वहां पे सिंगुलर वर्ब का ट्रीट यूज किया जाएगा, मतलब सिंगुलर वर्ब लेगा। और जब उनका डिवाइडेड, मतलब उनके जो थॉट्स है, उनका डिसीजन डिफरेंट है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, ज्यूरी के साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। डबल पोजीशन, डबल पोजीशन में पॉजिटिव में क्या आएगा, अ फ्रेंड ऑफ माय फादर्स। जब दो बार ऑनरशिप बताई जाती है तो अ प्लस पॉजिटिव का यूज किया जाता है। जो एक ही नाउन को हम डिस्क्रिप्टिव का डिटेल डिस्क्रिप्शंस देते हैं तो उसका उसके साथ हम अ प्लस पॉजिटिव का यूज किया जा सकता है, किया जाता है। अ फ्रेंड ऑफ माय फादर, तो अ फ्रेंड ऑफ पॉजिटिव क्या हो गया, माय। तो यहाँ पर जब हम डबल पॉजिटिव यूज करते हैं तो वहां पर हम क्या करते हैं, माय और फादर से ना, ये पजेसिव अपॉस्ट्रोफी एस की तरफ पजेसिव लगा, एक पजेसिव हमारा एक एडजेक्टिव हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑफ का यूज किया जाएगा। अ फ्रेंड ऑफ माय फादर्स, मेरे पिता के किसी मित्र का, कोई भी फ्रेंड्स के बारे में यहाँ पर बात किया जा रहा है। पीपल, पीपल इज प्लूरल बट पीपल्स रिफर्स टू द नेशन और एन एथनिक ग्रुप। देखिए पीपल क्या होता है, नॉर्मली इसको हम पीपल यूज करते हैं और एक प्लूरल फॉर्मेट भी होता है। जब ये पीपल्स, जब पीपल के साथ एज लगा दिया जाता है तो ये ट्रीट करता है किसी नेशन, राष्ट्रीयता को शो करता है या किसी ग्रुप को पर्टिकुलरली ये शो करता है। अब ऐसे ही फिश एक वर्ड है, फिश और फिशेस। फिश क्या होता है, फिश सिंगुलर में भी इसका यूज किया जाता है, मोर देन वन फिश, सेम टाइप। जो एक
ये प्रकार के बहुत एक ही टाइप्स की फिश होती है, तो इसका हम फिश और जब फिशेस यूज करेंगे तो डिफरेंट स्पैसीज, इसकी प्रजातियां अलग अलग प्रकार की हो जाएगी। समझ में आया कि जब एक ही कैटेगरी की फिश होगी तो फिश यूज करेंगे, जब कैटेगरी चेंज हो जाएगी तो हम इसका यूज डिफरेंट वे में होने लग जाएगा। नाउन दैट आर द सेम इन द सिंगुलर एंड प्लूरल, कुछ नाउन ऐसे हैं जो सिंगुलर में भी वही फॉर्मेट रहेगा और प्लूरल में भी वही फॉर्मेट रहेगा। सीप, वन सीप, सीप और 10 सीप। देखिए, आई सॉ अ डियर, आई सॉ मैनी डियर, तो यहां पर प्लूरल मैनी प्लूरल शो कर रहा है तब भी डियर ही है, और सिंगुलर ट्रीट कर रहा है तब भी डियर ही है। यहाँ पे इसी प्रकार से एक शीप है तब भी शीप है, और 10 शीप है तब भी शीप है, और 100 शीप है तब भी शीप है। तो कुछ नाउन ऐसे हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्मेट हमेशा एक ही रहता है, उनके साथ कभी भी एस, एस या आईएस का यूज नहीं किया जाता है। सम नाउन्स हैव नो सिंगुलर फॉर्म, कुछ नाउन ऐसी हैं जिनका कोई सिंगुलर फॉर्म नहीं होता है, इनको हमेशा प्लूरल ही ट्रीट करते हैं, जैसे पुलिस, कैटल, पीपल, जेंट्री, सीजर्स, ट्राउजर एटसेट्रा। कुछ नाउन हमेशा प्लूरल ही ट्रीट की जाती है। यूज ऑफ अ नंबर ऑफ वर्सेस द नंबर ऑफ, और नंबर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्लस वर्ब, प्लूरल वर्ब आएगा, और नंबर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन, देयर आर नंबर ऑफ प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर अपसेट और द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग। अब आ और दा का यहाँ पर डिनोमिनेशंस किया जा रहा है। कैसे कि जब नाउन के पहले आ का यूज किया जाएगा, आ नाउन प्लस ऑफ का यूज किया जाएगा, तो उसके बाद हमेशा प्लूरल वर्ब, प्लूरल नाउन आएगा और प्लूरल ही वर्ब आएगा। और द नंबर ऑफ का यूज किया जाएगा तो सिंगुलर ही नाउन आएगा और सिंगुलर ही वर्ब आएगा। मतलब नंबर ऑफ के साथ प्लूरल वर्ब और द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा, राइट ना। कंपाउंड नाउन प्लूरल कहाँ लगाया जाता है, हमारे पास क्वेश्चन आता है। कंपाउंड नाउन, कल मैंने आपसे डिस्कस करा था कि कंपाउंड नाउन क्या होता है, द कॉम्बिनेशंस टू और मोर देन टू नाउन्स, इट इज कॉल्ड कंपाउंड नाउन। जब दो या दो से अधिक नाउन से मिलकर जो नाउन बनती है उसे हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। और इसका यूज कब किया जाता है, जब कोई नाउन दो या दो से अधिक मिलकर बनती है तो उसमें प्लूरल फॉर्म क्या बनाने के लिए कहां पर एस लगाए, तो ब्रदर इन लॉ को, ब्रदर इन लॉ में हम एस कहां पे लगाएंगे, ब्रदर्स इन लॉ। पासर बाय में हम पासर्स बाय यानी कमांडर्स में लगाएंगे, यानी कि जो मेन नाउन है उसके साथ ही हम एस जोड़कर इसको प्लूरल बनाते हैं, ओके ना। इसके साथ हम जैसे ब्रदर इन लॉ है तो ब्रदर इन लॉ में एस लॉ में नहीं लगेगा, ब्रदर में लगेगा। पासर्स बाय में मेन, इसमें नाउन पासर्स है, इसमें पासर्स में लगेगा, ओके ना। अब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज एज अ काउंटेबल, कब अब्स्ट्रैक्ट नाउन कभी कभी काउंटेबल की तरह भी ट्रीट किया जाता है, जो he has many loves in his life, type of love. The truth of life are bitter, truth of life are bitter। तो यहाँ पर truths of life, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी प्लूरल बनाया जा रहा है, तो कभी कभार ये सिनेरियो आपके साथ आ सकता है। ओके, ये जो भी हमने डिस्कस करे ना, ये बेसिक रूल्स है। ये नॉर्मली पहले फेज में तो कोई नहीं समझाता, अगर कोई समझाता है तो यहाँ के रूल्स तक आपको एक्सप्लेन कर देता है, और बुक्स में भी जो अभी रूल्स समझे वही समझे। अभी मैं आपको देने वाला पावरफुल नाउन रूल्स, इसके अलावा में कुछ कंफ्यूजन बचने वाला नहीं है, क्योंकि टेंशन की ग्रामर अब लेने का नहीं भाई, है ना। तो 100 रूल्स ऑफ नाउन, इसके बाद कुछ बचेगा नहीं नाउन में, कुछ आपको ढूंढने से भी कहीं कोई कॉम्प्लिकेशंस आएंगे नहीं है आपके साथ नाउन में। तो 100 रूल्स ऑफ द नाउन कौन सा है, ये पार्ट 1 में हम लेके चलेंगे था सिंगुलर प्लूरल फॉर्मेशन रूल्स। इसमें सिंगुलर से प्लूरल बनाने के फॉर्मेशन जो रूल्स हैं उसको हम इस पे देखने वाले हैं। जनरली हम पहले भी रिपीटेशंस कर रहे हैं कि जनरली हम एस जोड़कर ही सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, जैसे बुक से बुक्स
और एटसेट्रा जो भी बेसिक सा रेगुलर नाउन होती है उनमें एस जोड़कर ही हम प्लूरल बनाते हैं। ओके ना। इसका सेकंड रूल्स है कि जिन एंड ऑफ द वर्ड एस हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो तो उसमें हम ई एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। जैसे बॉक्स का बॉक्सेस कर दिया, मैंगो का मैंगोज कर दिया, ईटी से, है ना। और जिन वर्ड्स के लास्ट में ओ हो तो कुछ नाउन में हम डायरेक्टली एस ही जोड़ देते हैं। एंडिंग नाउन के एंडिंग पार्ट में ओ है, एंड ऑफ द वर्ड में ओ है, तो उसमें केवल हम कुछ ऐसे नाउन है उनमें एस जोड़कर, जैसे पियानो का पियानोस, फोटो का फोटोस, उनमें ओ में एस जोड़ देंगे और वो प्लूरल हमारा बच जाएगा। कॉन्स्टेंटली बाय, बाय को हटाकर हम आई एस कॉन्स्टेंट प्लस बाय क्या होता है, जो बाय एंडिंग ऑफ द नाउन बाय है और बाय से पहले कॉन्सोनेंट है तो हम बाय को रिमूव करके बाय की जगह क्या यूज कर देंगे, आई एस यूज कर देंगे। जैसे लेडी का लेडीज, बेबी का बेबीज, इस टाइप से हम इसका एक सीक्वेंस हमारा रहता है। आपको माइंड में क्या रखना है कि अगर कोई नाउन है और नाउन के लास्ट में बाय है और बाय से पहले कॉन्सोनेंट है और इसको प्लूरल बनाना है, बाय है और बाय से पहले कॉन्सोनेंट है और उसको प्लूरल बनाना है, तो इसमें क्या करेंगे, हम बाय को हटाकर आई ए एस लगा देंगे। बॉबल से तो क्या लगाएंगे, तो एस लगाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। अगर बाय के पहले कॉन्सोनेंट नहीं है और बाबल्स है तो क्या लगाएंगे, जैसे बॉय का बॉयज, की का कीज। अब देखिएगा एक नया आपको रूल नंबर आता है 6, उसमें कहता है अगर एंड ऑफ द नाउन एफ है या एफ ई है, एफ है या एफ ई है तो उसको हम रिमूव कर देंगे प्लूरल बनाने के लिए और हम उसके प्लेस पर क्या पुट कर देंगे, वी ई एस। क्या पुट कर देंगे, वी ई एस। जैसे नाइफ का नाइफ्स, वाइफ का वाइफ्स, लाइफ का लाइफ्स। ओके ना। एक्सेप्शन और एप, इस पर कुछ अपवाद भी है। देखो दुनिया में अपवाद तो मिलेंगे आपको कहीं ना कहीं, एक सामाजिक में समाज में भी हमारे में कई एक्सेप्शंस है ना, तो उसमें एप का एक्सेप्शंस क्या है, कुछ नाउन में ऐसे ही लगता है, जैसे रूफ का रूफ्स, चीप का चीप्स। तो देखिए यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस है, उसका ये नियम है। मोस्टली 99% केसेस में क्या होता है, अगर कोई नाउन के लास्ट में एप है या एप ही है तो उसको रिमूव करके हम वी एस जोड़ देते हैं। एंडिंग ऑफ लैटिन वर्ड्स यूएस, तो क्या करेंगे, कैक्टस को फंगस कैक्टी कर देंगे, आई लगा देंगे। ओके ना। कैक्टस को क्या कर दिया, कैक्टिक कर दिया, और फंगस को क्या कर दिया, फंगी कर दिया। ये हमारे कौन से वर्ड है, लैटिन वर्ड है। इंग्लिश वर्ड के अलावा भी ये लैटिन वर्ड आते हैं। और ग्रीक वर्ड का भी कुछ हमने इसमें पार्ट लिया है, और कोई ग्रीक वर्ड आता है उसके एंड में आई एस आता है तो आई एस को ई एस से हम, जैसे क्राइसिस को क्राइसिस कर देते हैं, थीसिस को थीसिस कर देते हैं, और ऐसे ही ओ एन आता है तो ओ एन को हम ए में चेंज कर देते हैं, फिनोमिनन को फिनोमिना कर देते हैं। तो ये कुछ वर्ड्स हमने वो वर्ड्स लिए हैं यहाँ पे लिस्ट में जो इंग्लिश में ग्रीक और लैटिन वर्ड्स जनरली हम यूज करते हैं। हमने वो सारे ग्रीक और लैटिन वर्ड्स नहीं लिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा और लिस्ट भी बहुत लंबी हो जाएगी। जो हमारे लिए यूजेबल है, जो मोस्टली यूज करते हैं हम अपने सर्कुलेशन में, उसको हमने इसमें यूज करा है। अब आता है पार्ट 2, 100 रूल्स का पार्ट 2 आता है। इरेगुलर नाउन्स आते हैं। कुछ रेगुलर नाउन्स का तो रूल्स मैंने बता दिया, एस का, ई एस का, भी एस का, आई एस का, कुछ एस का ही। तो ये होता है रेगुलर। अब कुछ इरेगुलर नाउन आते हैं। इरेगुलर नाउन क्या होती है, जैसे मैन को एम कर दिया, बबल सेंस हो गया। वुमेन को वुमेन कर दिया, सेम पैटर्न है, इसमें भी बबल सेंस होगा। चाइल्ड का चिल्ड्रन कर दिया, यूनिफॉर्म है। ये कुछ अलग है, ये आपका डीएम नहीं है, ये आपको याद करना है मेमोरी में, परमानेंट मेमोरी में। चाइल्ड का जैसे चिल्ड्रन कर दिया, टूथ का टीथ कर दिया, बबल चेंज हो गया। फुट का, माउस का इरेगुलर है। क्लाउस का, उसका गीज, क्लाउस का ली लाइज, ऑक्स का ऑक्सन, पर्सन का पीपल या पर्सन्स, इसमें दो पार्ट आते हैं। पर्सन को या तो पीपल में बदल देते हैं या पर्सन्स में भी मैनी पीपल टाइप से ये कर देते हैं। 100 रूल्स का पार्ट आता है थर्ड। 100 रूल्स का पार्ट आता है थर्ड। तो सेम फॉर्म, कुछ नाउन ऐसी होती है जो सिंगुलर में भी
वैसे ही हो रहती है, नो चेंज, और प्लूरल भी बनाते हैं तो तब भी कोई भी चेंज नहीं आता है। तो यूं कहें कि सिंगुलर और प्लूरल में सेम ही फॉर्मेट रहता है, इसमें नो मोर चेंजेस। जैसे सीप का सिंगुलर वॉज सीप या मैनी सीप करे, डियर सिंगुलर प्लूरल में सेम रहेगा, फिश सेम प्लूरल इन जनरल। और फिश और फिशेस में क्या रहता है, स्पेसीज, मतलब इनकी प्रजातियों का डिफरेंस रहता है, तो फिशेस लगेगा। एयरक्राफ्ट सेम रहेगा, स्पेसक्राफ्ट सेम रहेगा, सीरीज सेम रहेगा सिंगुलर प्लूरल में। इस टाइप से मीन्स और प्रेमाइसेस ये सिंगुलर प्लूरल में ऑलवेज सेम ही रहता है, नो मोर चेंजेस, चाहे सिंगुलर है। अब आता है 100 रूल्स का पार्ट नंबर 4। 100 रूल्स का पार्ट नंबर 4 आता है प्लूरल ओनली नाउन्स। द प्लूरल ओनली नाउन्स, इसमें क्या है, ये नाउन हमेशा प्लूरल ही रहेंगे, इनका सिंगुलर नहीं बनेगा। अगर आप सिंगुलर बनाने की कोशिश करेंगे तो आप स्पेलिंग मिस्टेक करने वाले हैं, ओके ना, क्योंकि इनका प्लूरल सिंगुलर बनता ही नहीं है। ये इंग्लिश में प्लूरल के लिए ही इनका इन्वेंशन किया गया है। जैसे सीजर्स ऑलवेज प्लूरल, ट्राउजर्स पेंस, पेंट वाले ट्राउजर्स ना, पेंस ट्राउजर्स, स्पेक्टिकल्स, ग्लासेस, बिनोकुलर्स, जीज, क्लास, प्लेस, कैटल्स, पीपल, पोल्ट्री, ये हमेशा ऑलवेज प्लूरल फॉर्म में ही यूज किए जाएंगे, नो मोर चेंजेस। देखिए एग्जांपल्स भी मैंने यहाँ पर दिए हैं, प्लूरल फॉर्म में यूज किए जाएंगे, मींस दैट इनके साथ जो वर्ब यूज होने वाली है वो हमेशा प्लूरल पर भी आएगी। यहाँ पे देखिएगा आर 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 आर, और यहाँ पर आर आर आर, मतलब यहाँ पर प्लूरल भी आएगी। अगर परफेक्ट में जाएंगे तो हैव आएगा, ओके ना। अगर कंटीन्यूअस में चले जाएंगे पास्ट कंटीन्यूअस से तो वर्ब आएगा, मींस दैट ये हमेशा प्लूरल ही रहते हैं, इनको सिंगुलर बनाने की गलती कर ही मत देना। डोंट मेक अ मिस्टेक टू मेक देम सिंगुलर, इनको सिंगुलर बनाने की गलती आपको नहीं करना है, ओके ना। माइंड में रख लीजिएगा, इनका फोटो एक आपने कैप्चर कर लीजिएगा। पार्ट नंबर आ जाएगा 5 और 41 to 50 में वाटर अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर ट्रीट किया जाएगा, मिल्क अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर ट्रीट किया जाएगा, शुगर अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर ट्रीट किया जाएगा, मनी सिंगुलर फॉर्म मनी इज पावर, फर्नीचर अनकाउंटेबल मच फर्नीचर, लगेज पैकेज एडवाइस इंफॉर्मेशन नॉलेज, ये सभी अनकाउंटेबल नाउन है। और दिमाग में बिठा लीजिएगा जितनी भी अनकाउंटेबल नाउन है उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है। कौन सी वर्ब आती है, सिंगुलर वर्ब आती है अनकाउंटेबल नाउन के साथ। तो डोंट बी फॉरगेट, इसको मेमोराइज करना परमानेंट मेमोरी में। ये रूल्स जो मैंने आपको ना बहुत R&D करके बहुत डीपली रिसर्च करके आपके लिए लेके आया हूँ ना, तो नॉट टू बी स्किप इट। कुछ मैंने आपको जैसे प्रॉमिस करा था कि मैं आपको कुछ लिस्ट दूंगा, ए कलेक्टिव नाउन का, ए इस आएंगे थीम सिंगुलर ट्रीट किया जाएगा, ट्रीटेड सिंगुलर, फैमिली प्लूरल सिंगुलर दोनों ही ट्रीट किए जाएंगे। आर्मी ग्रुप नाउन है, दीज एक सिंगुलर इसको ट्रीट किया जाएगा, कमिटी इसको सिंगुलर ट्रीट किया जाए, कैन बी सिंगुलर और प्लूरल। कभी कभार कमिटी को, जो कमिटी में विरोधाभास होता है ना, डाइवर्सन्स होते हैं, उनके थॉट्स डिफरेंट होते हैं, तब प्लूरल होता है, नॉर्मली ही सिंगुलर ट्रीट किया जाता है। ज्यूरी सिंगुलर प्लूरल दोनों ट्रीट किया जाता है, यही ज्यूरी के साथ भी है। और कि अगर इनकी विचारधारा चेंज होगी, इनका माइंडसेट चेंज होगा ज्यूरी का, तो प्लूरल आएगा, और एक ही पॉइंट ऑफ व्यू पे जाएंगे तो इसको सिंगुलर ट्रीट किया जाएगा। क्लास ट्रीटेड सिंगुलर, ऑडियंस ट्रीटेड, ग्रुप ऑफ इसको सिंगुलर ट्रीट किया जाएगा, गवर्नमेंट सिंगुलर प्लूरल दोनों ट्रीट किया जाएगा। कभी इसको सिंगुलर भी ट्रीट करते हैं और कभी इसको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन प्लूरल भी ट्रीट करते हैं। क्राउड सिंगुलर हमेशा सिंगुलर, ये क्राउड कलेक्टिव नाउन है, इसको सिंगुलर ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। अब क्राउड में क्या होता है, नंबर ऑफ पर्सन्स होते हैं, तो अनकाउंटेबल की श्रेणी में चले जाते हैं, बट इसको क्राउड दैट सिंगुलर ट्रीट किया जाएगा, एक यूनिट इसको हम ट्रीट करते हैं। स्टाफ सिंगुलर प्लूरल दोनों ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा पजेसिव केस में आएगा।
एस फॉर द सिंगुलर नाउन, ऑनरशिप होता है तो जब सिंगुलर नाउन के साथ पजेसिव किया जा रहा है अपोस्ट्रोफी एस से, तो हम एस लिविंग थिंग्स के साथ एस अपोस्ट्रोफी लगा के एस बना के सिंगुलर बनाते हैं। आफ्टर प्लूरल, इसका अगर किसी प्लूरल लिविंग थिंग्स को पजेसिव बनाना है तो गर्ल्स, तो इसमें हम एस अपोस्ट्रोफी लगाना होता है, एस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप देख पा रहे हैं गर्ल्स, तो इसमें अपोस्ट्रोफी लगाया है, एक ऊपर एक कॉमा होता है इसको अपोस्ट्रोफी कहते हैं, वही लगाया है, इसमें एस लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। डोंट मेक मिस्टेक ना, ये रिपीटेड नहीं करना है। इरेगुलर प्लूरल पजेसिव चिल्ड्रन, अब चिल्ड्रन है तो चिल्ड्रन अपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे, चिल्ड्रंस टॉयज है ना। ऑलवेज में जेम्स, जेम्स का जो प्रॉपर नाउन होता है उसमें हमेशा अपोस्ट्रोफी के साथ एस भी लगाया जाता है, उसको केवल अपोस्ट्रोफी से काम नहीं चलना। ज्वाइंट पोजीशन है राम एंड श्याम्स शॉप्स, वन शॉप। देखिए अभी मैं आपको यहाँ पर दोनों एग्जांपल से बताऊंगा। जब दो प्रॉपर नाउन है और अगर दो या तीन लोगों की एक ही शॉप है या पर्टिकुलर पोजीशंस एक ही पार्ट पर जा रहा है, एक ही किसी थिंग्स पर जा रहा है, तो लास्ट वाले नाउन पर सब जिसके लास्ट सब्जेक्ट्स पर ही हम अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। अगर उस पर सबके अलग अलग पोजीशन शो किया जाएगा, अथॉरिटी अलग अलग है, या यहाँ पे अगर दुकान की बात किया जा रहा है कि राम एंड श्याम्स शॉप, तो दोनों की एक ही शॉप है, और यहाँ पे राम्स एंड श्याम्स शॉप्स, इसका मतलब है दुकान है, दो शॉप्स है और दोनों की अलग अलग दुकान है। तो माइंडेड है ना, जो हमको डिक्लेयर किसी को दो ऑनरशिप, दो लोगों का ऑनरशिप दिखाना है तो लास्ट वाले सब्जेक्ट्स में एस लगाना है। अगर दोनों का अलग अलग ऑनरशिप दिखाना है तो दोनों सब्जेक्ट्स में ही आपको अपोस्ट्रोफी एस लगाना होगा। ओके ना। इनिमेट ऑब्जेक्ट्स में यूजुअली ऑफ का यूज किया जाता है, नॉट एस का। इनिमेट ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या होता है कि नॉन लिविंग थिंग्स, जब सब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग्स है यानी कि न्यूट्रल जेंडर में आता है, मटेरियल नाउन में आता है, तो उसके साथ हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते हैं, बल्कि उसके जगह ऑफ का यूज किए जाते हैं। जैसे द लेग्स ऑफ द टेबल, है ना। एनिमल्स के साथ एस अलाउड किया जाता है। हमें लिविंग थिंग्स की बात करते हैं तो एनिमल्स होगा, लिविंग थिंग्स होगा, तो उसके साथ हम एस का यूज करेंगे, किसमें, पोजीशंस बनाने के लिए। नेक्स्ट पार्ट आता है टाइम एक्सप्रेशंस में एस का यूज किया जाता है, वर्थ वैल्यू में भी हम एस का ही यूज करते हैं। अब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन नो प्लूरल, मटेरियल नाउन नो प्लूरल, प्लूरल यूज फॉर द डिफरेंट टाइप्स वाइन्स, टाइप ऑफ वाइन्स। अगर वाइन, देखिए आप ऐसी बात करते हैं, अब आप कहोगे कि अभी आपने कहा कि मटेरियल नाउन का प्लूरल नहीं होता है, फिर वाइन भी मटेरियल है, तो वाइन यहाँ पर अगर डिफरेंट कैटेगरीज आ रही है वाइन की, डिफरेंट कैटेगरीज, या कहते हैं ना डिफरेंट ब्रांड या डिफरेंट कैटेगरीज अलग अलग होती है। अब आप जो लोग पीते होंगे उसमें मुझे इतना ज्यादा डिटेल में नॉलेज नहीं है, तो अलग अगर किसी मटेरियल नाउन का प्रायोरिटी चेंज हो रही है, उसका कैटेगरी चेंज हो रही है, तो उसका प्लूरल बनाया जाएगा, अदरवाइज नहीं। ओके ना। वर्ड पर से बर्ड्स, आम और वर्क्स रचना है, मतलब कोई क्रिएशंस आता है तो वर्क्स आएगा, अदरवाइज ये वर्क ही रहेगा। शेक्सपियर्स वर्क्स, यानी कि जो शेक्सपियर हमारे राइटर्स हैं उनकी काफी सारी कृतियां, मतलब उनकी रचनाएं, तो वहां पर वर्क्स आ जाएगा। आयरन वर्सेस आयरन्स, ये पहले मैं आपको इस पे डिस्कस कर चुका हूँ। वाटर वर्सेस वाटर, एक वाटर पानी है और वाटर सेस लग जाएगा तो समुद्र नदी को इंडिकेट करता है। गुड मतलब गुड्स, अच्छा, और सामान के लिए भी आता है, ये हमें डिस्कस करता हूँ। कंटेंट वर्सेस कंटेंट्स, कंटेंट एक संतोष, सेटिस्फैक्शन, और जब एस लग जाता है तो कंटेंट इससे रिलेटेड आ जाता है। कंटेंट हम लोग प्रोनाउंसिएशन गलत कर देते हैं, कंटेंट ना होके वो कंटेंट्स होता है, एस लगाना पड़ेगा आपको। डैमेज वर्सेस डैमेज, डैमेज होता है नुकसान हो गया, और डैमेज मतलब हट जाना, आपको वो कहते हैं ना पेनल्टी लगती है, तो वो डैमेज हट जाना या फिर फाइन आपको लगाना होगा उस सेंस में। कस्टम कभी मैंने, कस्टम एक होता है रीति रिवाज और दूसरा कस्टम शुल्क रहता है, वो कस्टम्स पे चला जाता है। अब पार्ट आता है 9
कंपाउंड नाउन में क्या होगा, मदर इन लॉ। तो इसका अगर जब प्लूरल बनाएंगे तो मैं लास्ट क्लास के पहले बेसिक रूल्स में इसको हम कवर कर चुके हैं। अब एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं कि जब कंपाउंड नाउन होता है, कंपाउंड नाउन क्या होता है, मोर देन, कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन टू नाउन। जब कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनेगा तो जो मेन नाउन होगा, यहाँ पे मदर है, यहाँ पे कमांडर है, यहाँ पे पासर है, यहाँ पे सन है, डॉटर है, मैन, तो यहाँ पर मेन नाउन में ही एज लगाकर उसका प्लूरल बनाएंगे। अब जैसे यहाँ पे देखिएगा स्टेप है, तो स्टेप सन, इस पे मेन वर्ड क्या है, भले आगे पीछे से मतलब नहीं है, मेन जो नाउन होगा उसमें ही हम एस लगा के उसको प्लूरल बनाएंगे। जैसे मदर, मदर्स, है ना, कमांडर तो कमांडर्स, पासर्स तो पासर्स। तो यहाँ पे ये पूरा लिस्ट है, इसको आप गो थ्रू करेंगे और समझ पाएंगे कि आपको समझने क्या है कि जब कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाना होगा तो उसमें हमें क्या करना होगा, उसमें हमें मेन नाउन के साथ एस लगाकर उसको प्लूरल बनाना होगा, तब वो कंपाउंड नाउन प्लूरल ट्रीट किया जाएगा। इसका लास्ट पार्ट है 100, इसमें रूल्स है, स्पेशल यूजेस और मिस्टेंसियस है। न्यूज हमेशा सिंगुलर रहता है, मैथमेटिक्स हमेशा सिंगुलर रहता है, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, देखिए ये दिखने में प्लूरल है, एज लगाया आप समझेंगे ये प्लूरल है, नहीं, इसको सिंगुलर ट्रीट किया जाएगा। मैथमेटिक्स को हमेशा सिंगुलर ट्रीट किया जाएगा, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स को हमेशा सिंगुलर ट्रीट किया जाएगा। मीजल्स, मम्स, ये बीमारियों के नाम है, इसको हमेशा सिंगुलर ट्रीट किया जाएगा। एथिक्स, पॉलिटिक्स सिंगुलर ट्रीट किया जाएगा। थैंक्स, प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर मीनिंग, दिखने में प्लूरल है थैंक्स बट इसका मीन्स सिंगुलर जाता है। कांग्रेचुलेशंस ऑलवेज प्लूरल फॉर्म आता है, कांग्रेचुलेशन आर इन द ऑर्डर, कांग्रेचुलेशंस जब आएगा इसको तो प्लूरल ही ट्रीट किया जाएगा और हमेशा प्लूरल ट्रीट किया जाएगा। बैग्स, डुअल मीनिंग, सिंगुलर, अगर सैलरी के फॉर्म में लेने हैं तो सिंगुलर आएगा, और डेली अर्निंग्स के फॉर्म में लेने हैं तो ये प्लूरल आएगा। तो ना सैलरी कैसे होती है, सैलरी मंथली सैलरी मिलना है, और अगर डेली कमाता है डेली खाता है उसको हम उसके जगह वर्ड यूज कर रहे हैं तो इसको हम प्लूरल ट्रीट करेंगे। और एक सिंगुलर सैलरी आएगा तो इसमें क्या आएगा, बेक्स मतलब, तो ये सिंगुलर तरह ट्रीट किया जाएगा। मीन सेम एज सिंगुलर एंड प्लूरल, ये सिंगुलर भी ट्रीट किया जाएगा और ये प्लूरल भी ट्रीट किया जाएगा। तो नाउन का जो स्पेशल रूल्स है यहाँ पर होता है एंड, ये जो स्पेशल रूल्स है इसको माइंड अप करिएगा, इसको बार बार वीडियो को देखिएगा और इसको एक बार याद कर लीजिएगा, ये रूल्स याद करने वाले हैं। और अगर आपने एक बार ये रूल्स वाला स्पेशल रूल्स का पार्ट डीपली मर्ज कर लिया ना तो लाइफ में आपको ग्रामर्स में टेंशन होने वाली नहीं है। ओके, थैंक यू।